अक्सर बहुत सारे ऐसे मामले हाईकोर्ट तक पहुंचते हैं जहां पर नेताओं द्वारा जब इलेक्शन के समय हलफनामा दाखिल किया जाता है तो उसमें गलत जानकारी दी जाती है। ऐसा एक मामला हरियाणा के पूर्व एमएलए का सामने आया है, राव नरबीर सिंह यादव का, जिन्होंने अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में गलत जानकारी दी है और इसी को लेकर एक पीआईएल पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में दाखिल की गई थी। क्या कुछ रहा उस पीआईएल में और क्या कुछ उसके ग्राउंड थे, जानने के लिए एडवोकेट है हमारे साथ वैभव वत्स और अंग्रेज सिंह। वैभव, सबसे पहले तो जो ये पूरी पिटीशन है जो आपने फाइल करी थी, किसने फाइल करी है, क्या कुछ इसमें था? जी देखिए, होशियारपुर के भारतीय किसान यूनियन के प्रेसिडेंट हैं श्री गोपाल आंगरा जी। उन्होंने ये पिटीशन फाइल करी और उन्होंने ये पिटीशन फाइल करके राव नरबीर सिंह यादव जी के जो डिग्रीज हैं जो उन्होंने इलेक्शन एफिडेविट्स में मेंशन करी हैं, उनके ऊपर कुछ सवालिया निशान खड़े किए। उसमें ये कहा गया कि जो 2005 में, 2009 में और 2014 में इलेक्शन एफिडेविट जो सबमिट किए गए, उसमें जो डिग्रीज मेंशनड हैं उनकी यूनिवर्सिटीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है। और उसमें ये कहा गया कि मैट्रिकुलेशन के बाद में ग्रेजुएशन कर ली गई। अब मैट्रिकुलेशन के बाद में ग्रेजुएशन टेक्निकली कैसे हो सकती है, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। बीच में +2 के बिना इट इज़ नॉट पॉसिबल। दूसरा, उन्होंने ये तीनों एफिडेविट्स में इलेक्शन के जो उन्होंने मेंशन की हैं अपनी डिग्रीज, जो उन्होंने पहली बारी जो डिग्रीज प्रोड्यूस करी हैं वो उन्होंने की हैं गुड़गांव में कंप्लेंट केस हुआ, हरिंदर ढींगड़ा जी ने वो कंप्लेंट केस किया। उसमें उन्होंने डिग्रीज पहली बारी अपनी जो प्रोड्यूस करी, हिंदी साहित्य सम्मेलन में उन्होंने दिखाया कि 1988 में उन्होंने बीए करी और हिंदी साहित्य सम्मेलन इलाहाबाद से ही उन्होंने 2001 में बीए ऑनर्स करी। तो ये जो उन्होंने डिग्रीज प्रोड्यूस करी, ये उन तीनों इलेक्शन एफिडेविट से ही अलग है। ईयर भी अलग है, यूनिवर्सिटी भी अलग है और डिग्रीज भी बीए ऑनर्स अलग है। और जो स्कूल का भी उन्होंने मेंशन किया, बोर्ड वो भी अलग है जी। अभी जिस तरह से हम बात करें, इस तरह की बहुत सारी पिटीशंस आती हैं, हाईकोर्ट ने क्या कहा है? ऑनरेबल हाईकोर्ट ने हमें कहा है कि आप ऑल्टरनेट रेमेडी इसमें सीख करिए। आप इसमें एफआईआर भी करा सकते हैं और आप इसमें कंप्लेंट केस भी कर सकते हैं। तो ऑनरेबल हाईकोर्ट ने ये टिप्पणी करते हुए इस मैटर को डिस्पोज ऑफ किया है। ये मैटर क्योंकि 2005 का है, पिछली 2019 के उन्होंने चुनाव नहीं लड़े हैं उसके बाद से, तो ये नहीं आया कि बाद में क्यों उन्होंने इसको चैलेंज किया? किस चीज़ को मैम? इनकी इलेक्शन की जो गलत जानकारियां दी गई। नहीं, देखिए, ये जनहित याचिका थी। 2017 में जो आरटीआई एक्टिविस्ट हैं उन्होंने एक कंप्लेंट केस मूव की थी। जो कंप्लेंट केस हुआ उसके बाद जो पुलिस रिपोर्ट देती है, जो पुलिस बहुत एक इनकंसिस्टेंट रिपोर्ट देती है, उसमें कहते हैं कि जो डिग्री है वो किसी और संस्थान से वैलिडेटेड है, लेकिन जो डिग्री ये पेश करते हैं वो हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयागराज ये जो पेश करते हैं वो बिल्कुल ही गलत है। जो यूनिवर्सिटी एग्जिस्ट ही नहीं करती वो उसकी पेश करते हैं। जब वो 1988 की डिग्री शो कर रहे हैं, उस टाइम वो हरियाणा में मंत्री थे, तो कैसे पॉसिबल है कि उन्होंने क्लासेस भी लगाई हों और उन्होंने डिग्री भी ऑब्टेन कर ली हो? जो उनके 2005 के एफिडेविट हैं वो 1986 की में डिग्री बताते हैं, 2009 का एफिडेविट उनको 1987 की डिग्री बताता है। तो जो पेश करते हैं वो 1988 की डिग्री पेश करते हैं। सो बहुत इनकंसिस्टेंसी है और इसी के लिए, ताकि पुलिस ने जांच अच्छी नहीं की, इसीलिए जो पटिशनर है उनकी डिमांड थी कि ये सीबीआई से इंक्वायरी कराई जाए ताकि जो सच है वो सामने आ सके। तो कोर्ट ने जो केस है वो डिस्पोज ऑफ कर दिया है कि ये कि आप जो अल्टरनेट रेमेडीज हैं आपकी, आप कंप्लेंट केस कर सकते हो, आप कमिश्नर को पुलिस ऑफ अप्रोच कर सकते हो, और या अगर हम ये भी सोच रहे हैं कि अगर इसमें हम एसएलपी डालेंगे या इसमें आगे क्या कर सकते हैं। सो ये हुआ है इस केस में। आपको लगता है कि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो अपने एफिडेविट में गलत जानकारी देते हैं और शायद वो चेक भी नहीं होते होंगे? नहीं, जैसे कि एक पब्लिक सर्वेंट है, जो पब्लिक के नुमाइंदे हैं, अगर वो हमारे जिन्होंने हमें रिप्रेजेंट करना है, अगर वो हमें झूठ से ही स्टार्ट करेंगे अपने इलेक्शन एफिडेविट में, अपने जो उन्होंने इलेक्शन लड़ना है उसमें ही झूठ बोलेंगे, तो पब्लिक के साथ वो ठगी है, वो धोखा है। कि अगर आईपीसी की धारा में तो 420 है वो। सो अगर कहीं ना किसी स्टेज पर उस चीज़ का हमें पता लगता है तो किसी न किसी तरीके से हमें उसे उजागर करना चाहिए। बिल्कुल। तो भले ही पिटिशनर को ये कहा गया है कि आप जो है दूसरी अथॉरिटीज़ के पास जा सकते हैं, यानी कि जो रेलिवेंट अथॉरिटीज़ हैं वहाँ जाके शिकायत कर सकते हैं, लेकिन अपने आप में देखने वाली बात यह है कि ना जाने कितने ऐसे मामले होंगे जहाँ पर अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के अलावा अपने एफिडेविट में जो भी मंत्री विधायक हैं वो गलत जानकारी लोगों के सामने रखते हैं। कैमरा पर्सन प्रदीप के साथ पूजा वर्मा, डेली पोस्ट पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।